हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। आज की इस वीडियो में हम आगे का जो लेसन है, आपका लेसन फर्स्ट, इसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ पदार्थ। उसके आगे के भाग के बारे में बात करेंगे। जो आगे का जो लेसन है उसमें हम मूव ऑन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि जो हमारे पदार्थ हैं वो किससे मिलकर बने, कणों से मिलकर बने हैं। इसकी सहायता से हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, एक एक्टिविटी ली थी। वो एक्टिविटी किसकी थी? नमक और पानी की। तो इससे ये सिद्ध हो गया था कि जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बने? कणों से। साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये भी जान लिया था कि पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, जिसे हम दो पदार्थों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, जिसे हम अंतराण्विक स्थान कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आगे के भाग में बात करेंगे। वो हमारा आगे का पार्ट है। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, मैंने ये एक्टिविटी 2 लिख रखी है। क्या है एक्टिविटी 2? इसमें मैंने कुछ बीकर्स बनाए हुए हैं और इस एक्टिविटी 2 का, ये एक्टिविटी 2 केवल यहां तक है। इस एक्टिविटी 2 का जो उद्देश्य है हमारा, वो है कि पदार्थ के ये कण अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं। ये हम इसमें जानेंगे कि कितने सूक्ष्म होते हैं। तो इस एक्टिविटी का क्वेश्चन जो है आपका, वो ये है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये समझेंगे, फिर आगे हम इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पर फोकस दें। कहाँ पर? यहाँ पर। तो इस एक्टिविटी में ये पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। अब हमने ये तो जान लिया भाई, पदार्थ के कण छोटे होते हैं, हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। अब हम देख नहीं सकते तो लेकिन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके थ्रू हमें आभास होगा कि ये पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। वो एक्सपेरिमेंट यहाँ बोर्ड पर दिया हुआ है। उसके लिए हमें बीकर की जरूरत होगी, साथ में जल की जरूरत होगी और एक परख नली की जरूरत होगी, टेस्ट ट्यूब जिसे हम बोलते हैं। और साथ ही साथ KMnO4 की क्रिस्टल हमें चाहिए होगी। तो कभी आप केमिस्ट्री लैब में जाएं एक्सपेरिमेंट के लिए तो आप कर सकते हैं ये, क्योंकि फिलहाल मेरे पास KMnO4 नहीं है, तो मैं आपको बोर्ड पे ही इसे समझा देती हूँ। और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को समझाने की। तो इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्टिविटी में सबसे पहले हमने क्या लिया? एक बीकर लिया। क्या लिया? बीकर। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमने क्या लिया? बीकर। अब इस बीकर को हमने 100 मिलीलीटर जल से भर दिया। क्या कर दिया? यहां तक जो है 100 मिलीलीटर जल भरा हुआ है। आप ये मत सोचना कि ये बीकर पतले हैं तो ये इसके साइज के नहीं है। थोड़ा बनाने में पतला और थोड़े बड़े लंबे हो गए हैं, लेकिन आप ऐसा एज्यूम करिए कि ये सभी सेम साइज के हैं और सेम ही मोटाई में और आकार में सेम साइज के हैं। तो इस बीकर में, फर्स्ट वाले में, हमने जल ले लिया 100 ml। उसके बाद हमने क्या किया? जो सेकंड बीकर था, अब हमने इसमें क्या किया? इसमें हमने KMnO4 की क्रिस्टल। KMnO4 क्या होता है? क्रिस्टल के रूप में होता है। जिस तरह आपने कंकड़ पत्थर देखे ना, उस तरह छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में, जैसे चीनी होती है उसी तरह। हालांकि चीनी की साइज का नहीं होगा, लेकिन क्रिस्टल का मतलब होता है छोटे छोटे कणों के रूप में जो हमें दिखाई दे। तो हमने KMnO4 की क्रिस्टल्स लिए। किसमें लिए? एक स्पून में क्रिस्टल्स लिए। 2 या 3 क्रिस्टल मान लीजिए हमने किस में डाले? 2 या 3 क्रिस्टल हमने इस 100 ml जल में डाल दिए। क्या डाल दिए? 2 या 3 क्रिस्टल हमने 100 ml जल में डाल दिए। अब ये क्या हो गया? क्योंकि हमने KMnO4 के क्रिस्टल डाले हैं, इसलिए अब ये बैंगनी रंग का हो गया। किस रंग का हो गया? बैंगनी रंग का हो गया। अब क्या किया हमने? एक ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब ली। अब उस टेस्ट ट्यूब में से, इसमें से आप 10 लीटर, माइनस के 10 लीटर क्या ले लो? माइनस के 10 लीटर इसमें से आप निकाल लीजिए। मिला लिया, जो हमने क्रिस्टल डाल दिए KMnO4 के, उसके बाद हमने इसे मिला लिया खूब अच्छे से। अब इस विलियन में से 10 लीटर आप परख नली में एक ले लीजिए। मान लीजिए जैसे कोई वाटर है, आपने क्या ले लिया? 10 लीटर आपने इसमें क्या ले लिया? तो 10 ml क्या ले लिया? 10 ml आपने इसमें से, ये जो विलियन बना है वो विलियन इसमें ले लिया। अब क्या किया? अगले जो हमारा बीकर था, अगला बीकर में हमारे 90 ml जल था। कितना था? अभी इसमें वाटर जो है, अभी ये जो वाटर है ये वाला वाटर नहीं है, ये वाला वाटर नहीं है, क्योंकि इसमें तो अभी हमने डाला ही है, इसमें से विलियन निकाला है हमने।
अब ये जो वाटर है ये हमने नया वाटर लिया है, प्योर वाटर लिया है ना, प्योर वाटर लिया है और इसमें 90 ml जल लिया है। कितना लिया है? 90 ml जल हमने लिया। अब हमने क्या किया, ये जो 10 ml विलियन है प्लस क्या किया, 10 ml जो हमारा विलियन है, 10 ml जो हमारा विलियन है हमने वो भी इसमें डाल दिया। तो ये टोटल कितना हो गया? अब ये टोटल हो गया 100 ml। कितना हो गया? 100 ml, यानी ये विलियन हम इसमें डाल चुके हैं। 90 मिलीलीटर क्या था हमारे पास? पहले से हमने प्योर जल लिया, जैसे यहाँ पे प्योर था 100, अब हम यहाँ पे क्या लिया? 90 लिया। फिर उसके बाद जो 10 था, 10 हमने इस विलियन में से लिया था मिला के, वो हमने इसमें डाल दिया। अब हमने देखा डालने के बाद अब जो इस विलियन का रंग है वो हल्का हो गया थोड़ा सा, क्योंकि भाई इसमें तो कलर होके आया है। ये जो परख नली में लिक्विड है, परख नली में जो विलियन है उसमें तो कलर होके आया है, क्योंकि हमने इससे लिया है। इसमें डार्क बैंगनी था, बैंगनी रंग था डार्क। जैसे ही हमने इस परख नली में से 10 ml ये जो विलियन है ये डाला, तो ये हल्का बैंगनी रंग का हो गया। आप देखते होंगे ये भी हल्का हल्का रंग का ये होता चला गया, हल्का रंग का हुआ। अब हमने क्या किया, हमने एक और प्योर बीकर लिया और प्योर वाटर ले लिया। अब भी ये क्या है? प्योर वाटर। वाटर कितना लिया हमने? 90। 90 क्या है? हमारा वाटर है। और इसमें से फिर दोबारा से 10 ml क्या निकाल लिया। अब इसी में से निकालेंगे, ध्यान रखिए, इसमें से नहीं निकालना है वापस, इसी में से हमने 10 ml विलियन निकाला दोबारा से। प्लस अब हमने क्या किया, इस वाले बीकर में 10 ml विलियन वो डाल दिया। टोटल कितना हो गया? 100 मिलीलीटर, सॉरी 100 ml हो गया। अब 100 मिलीलीटर ये हो गया। अब इसका जो कलर है वो कैसा होगा सोचिए, धीरे धीरे करके फेड होता जाएगा कलर। अब इसका जो धीरे धीरे कलर है वो हल्का गुलाबी रंग हो गया। कैसा हो गया? अभी तक यहाँ हल्का बैंगनी आया, यहाँ स्टार्टिंग में डार्क था, फिर थोड़ा हल्का बैंगनी हुआ, फिर उसके बाद हल्का गुलाबी रंग हुआ। अब हमने दोबारा से क्या किया, एक और बीकर लिया और उसमें प्योर वाटर लिया हमने दोबारा से, और कितना लिया? 90 ml क्या लिया हमने? जल लिया, वाटर लिया। अब 90 ml जब जल हमने ले लिया, अब हमने दोबारा से इसमें से 10 ml निकाला, इस लिक्विड में से क्या निकाला? 10 ml विलियन निकाला। अब इस 10 ml प्लस क्या करेंगे, प्लस इस 10 ml विलियन को हम क्या करेंगे, इस बीकर में डाल देंगे। क्या करेंगे? इस बीकर में दोबारा से 10 ml विलियन को डाल देंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 100 मिलियन। अब हमने देखा यहाँ तक हल्का गुलाबी, यहाँ भी क्या, यहाँ भी ये हल्का गुलाबी रंग है। ऐसा हमने लगातार 7-8 बार किया। कितना किया? यहाँ पर 1 2 3 4 बार हो रहा है, लेकिन हमने 7-8 बार, 5-6 बार कर लीजिए आप, है ना, लगभग, हाँ 6-7 बार कर लीजिए। 6-7 बार तक आपने किया, फिर भी हमने अंततः देखा कि जो जल का रंग है वो अब भी हल्का गुलाबी हुए। क्या है? अब भी हल्का गुलाबी है। तो कोई साधारण आदमी होगा तो वो बोलेगा अरे क्या है भाई, हल्का गुलाबी रंग है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? लेकिन इससे कुछ सिद्ध हो रहा है, वो आप समझिए इससे क्या सिद्ध हो रहा है। अंततः जब हमने 6-7 बार देखा, करा ये, तो हमने देखा अब भी वाटर का रंग हल्का गुलाबी है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ कौन है? पदार्थ पानी भी है, यहाँ पर पदार्थ KMnO4 भी है। अब आप समझ सकते हैं जब हमने KMnO4 को पानी के अंदर मिलाया तो KMnO4 के कण कितने छोटे होंगे, कितने छोटे होंगे कि वो 7-8 बार तक पानी में भी मिलाने पर अपना हल्का हल्का रंग दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इस एक्टिविटी के थ्रू आपकी बुक में समझाया गया है कि पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमने 7-8 बार ये एक्सपेरिमेंट किया तब भी ये पदार्थ के कण क्या डिसॉल्व, न्यूट्रल नहीं हुए, तनु नहीं हुए। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लगातार तनु करने की क्रिया कर रहे हैं। तनु यानी न्यूट्रल, उदासीन, यानी हमारा जो वाटर है वाटर की फॉर्म में आए, ये हमने तनु करने की कोशिश करी लेकिन हमारा वाटर तनु न्यूट्रल नहीं हो पाया 7-8 बार करने पे। अब इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे पदार्थ के कण अत्यधिक सूक्ष्म है। कितने हैं? अत्यधिक सूक्ष्म है, जो हम इन आंखों से देख ही नहीं सकते। तो क्या है? हमारे पदार्थ के कण अत्यधिक सूक्ष्म है, अत्यधिक, पदार्थ के कण अत्यधिक सूक्ष्म है। पदार्थ के कण कैसे है? अत्यधिक सूक्ष्म है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सिद्ध हुआ। आई होप आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ हो और मुझे आशा है पूरी कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर आपको नहीं आया हो तो दोबारा से वीडियो को
पीछे करिए, रिवाइंड करिए और दोबारा से इसको समझिए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर हमें यहाँ तक हम पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाली एक्टिविटी हम समझ चुके हैं कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं, अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं। अब हम समझने वाले हैं पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण क्या है? जैसे कि अभी हमने समझा कि किसी भी पदार्थ के, कण के कुछ गुण होते हैं, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज, गुण होते हैं, उन्हीं को हम अभिलाक्षणिक गुण कहते हैं। हमने कुछ गुण एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू पहले ही समझ चुके हैं। कल हमने एक एक्टिविटी करी थी, जल में क्या घोला था? नमक। उसके थ्रू हम एक जो गुण है पदार्थ का वो कंप्लीट कर चुके हैं। और दूसरा गुण आज हम ये भी समझ चुके हैं कि पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। तो ये सब क्या है? पदार्थ के गुण होते हैं। हमारे भी तो गुण होते हैं कि भाई बच्चा क्या है? बहुत संस्कारी है, माँ बाप की बातें मानता है। तो ये सब क्या है? हमारे गुण हैं। इसी तरह पदार्थों के भी क्या है? कुछ गुण हैं, वही गुण हमें जानने हैं। ये पदार्थों के गुण हैं, यहाँ 4 गुण दिए हुए हैं। उसमें से पहला है कि पदार्थ के कण अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं। ये हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ चुके हैं, इस वाली एक्टिविटी के थ्रू हम ये समझ चुके हैं कि पदार्थ के कण अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं। अगर आपसे पेपर में आए कि पदार्थ के कण अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं, इसको आप सिद्ध करिए, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? आप इस एक्टिविटी को अपने पेपर में लिख कर आएंगे कि पदार्थ के कण कैसे अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो। सेकंड है हमारा, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अब आप इसमें दोनों में से कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो तो आप लोग इसमें रटेंगे नहीं। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया, जरूरी नहीं आप फर्स्ट एग्जाम्पल दें, इस एग्जाम्पल को भी अपने भाषा में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे परिवर्तित करेंगे देखिए। पहले मैं फर्स्ट एग्जाम्पल को रिवाइंड करती हूँ। ये आप कैसे सिद्ध करेंगे कि पदार्थ के कणों के, अगर आपके पेपर में आ गया कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, इसे सिद्ध करिए। कैसे सिद्ध करेंगे आप लोग? आप बताएंगे, या तो आप फर्स्ट वाला भी बता सकते हैं, फर्स्ट एक्टिविटी, या सेकंड भी। फर्स्ट कैसे बताएंगे? पहले आप जो भी इक्विपमेंट्स आप ले रहे हैं, उपकरण, वो उनका नाम लिखिएगा। सेकंड, आप ये बताइएगा कि हम इन इक्विपमेंट्स में क्या क्या यूज करेंगे। फिर आप बताओगे कि हमने बीकर लिया, बीकर के साथ क्या लिया? एक स्पून ली, और साथ में आप एक उसमें लोहे की नहीं, सॉरी, कांच की रॉड भी ले लेना, क्योंकि हमने तो स्पून से ही मिला लिया था, तो कांच की एक रॉड ले लेना। अब हम बता देते हैं, हमने बीकर लिया, बीकर में जल ले लिया। अब जल आप अपनी भाषा में कितना भी मान लीजिएगा, जरूरी नहीं है 400 ml ही मानिएगा, 100 ml मान लीजिए, 300 ml मान लीजिए, 50 ml मान लीजिए, पर थोड़ा ऊंचा सा मानना, ठीक है? मान लिया आपने, मान लो 400 ml माना। अब 400 ml इस बीकर में भर चुका है पानी से। अब हम उसमें स्पून में आप उसमें नमक भी मान सकते हैं और शुगर भी मान सकते हैं। तो हमने नमक मान दिया था, नमक को उसमें अब डालेंगे, या आप अपनी भाषा में परिवर्तित कर करके लिखते रहना कि हम एक बीकर लेंगे, बीकर में हम जल भरेंगे 400 ml। कैसे? जब हमने एक बीकर लिया तो बीकर में 400 ml जल भरा, जल को अब हमने उसमें कुछ मात्रा में नमक मिलाया, नमक मिलाने पर हमने उसे घुमाया, मतलब घुमाया। अब उसके बाद हमने देखा कि जल के स्तर में कोई परिवर्तित नहीं हुआ, जल का स्तर अब भी वही है। तो इससे सिद्ध हो जाएगा, इससे क्या सिद्ध होगा? अब नमक जब मिल गया जल के कणों में, यानी उनके मध्य रिक्त स्थान है, तभी तो कोई चीज मिलेगी। अगर भाई रिक्त स्थान नहीं होगा तो कोई चीज नहीं मिलने वाली, रिक्त स्थान है इसीलिए ये सिद्ध होता है। आप इसको ये समझा दीजिएगा, ये मैं समझा चुकी हूँ पहले। और अगर आप इसमें इस वाले एग्जाम्पल को ऐड करना चाहें तो कैसे ऐड करेंगे? हमने KMNO को कण किस में मिलाए? 100 ml जल में मिलाए, वो पूरी तरह वो मिल गया, और जो जल का रंग था वो कैसा हो गया? बैंगनी रंग का हो गया। अब जल का रंग बैंगनी रंग का हो गया भाई, तो हमने देखा कि जल के कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान था, जिसकी वजह से KMNO4 के कण जो है वो उसमें जाके मिल गए। तो ये भी इससे सिद्ध हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो। आप ये वाला जो पूरा बताया, ये किसके लिए था? ये था कि कितने सूक्ष्म है। और जो ये वाला बताया कि कण के मध्य रिक्त स्थान होता है, ये भी आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब जो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि पदार्थ के कण सदैव गतिमान अवस्था में रहते हैं। ये हम अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्टिविटी में समझेंगे कि पदार्थ के कण कैसे सदैव गतिमान अवस्था में रहते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ है वो है पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये भी हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे।
तो आज हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट समझा, साथ ही साथ में 2 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पूरी कर चुके हैं और 2 कैरेक्टरिस्टिक हमारी रह गई हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी नॉलेज ले सकें और वो भी आपकी तरह नॉलेजेबल हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।